नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ब्रिज कुशवाहा राम रहते पर। आज हम लेकर आए हैं बीएड शिक्षकों के लिए जो 69,000 शिक्षक भर्ती में बीएड से भर्ती हुए थे प्राथमिक में, उन्हें 6 महीने का ब्रिज कोर्स कराने के लिए बाध्य किया गया था, जिसे जो NIOS द्वारा कोर्स कराया जा रहा है, जिसमें हम हिंदी के सारे चैप्टरों को वारी वारी सॉल्व करते आ रहे हैं। उसकी थ्योरी को, उसमें दिए हुए प्रश्नों को हल करते हुए आ रहे हैं। उसी कड़ी में आज हम कल तक हमने पार्ट 2 को समाप्त कर दिया था। आज हम पार्ट 3 लेकर आए हैं। जो पार्ट 3 है उसका नाम है 4 ब्लॉक मॉडल एवं मौखिक भाषा विकास। क्या नाम है इसका? 4 ब्लॉक मॉडल एवं मौखिक भाषा विकास। तो उसी चैप्टर के तहत आज हम केवल पार्ट 3 को केवल हम ये देखेंगे, इसकी जो है आवश्यकता, इसका क्या हमें उस पढ़ने से हमें क्या मिलेगा, तो वो हमें क्यों सीखना चाहिए, इससे क्या फ़ायदा होता है, बस वही इस पाठ में हमें बताया गया है। पहला है 4 ब्लॉक मॉडल एवं मौखिक भाषा विकास पाठ का नाम है, और इसमें जो पहली हेडिंग है वो भूमिका है। इस पाठ में इस भूमिका को किस तरीके से हमें करना है आगे, और इसके दूसरा जो टॉपिक है वो सीखने के प्रतिफल। तो हमें इससे क्या फल मिलेंगे उसको हम समझते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। अगर आपको ये अच्छा लगे, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें जो भी सुधार करने के लिए, और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, जिससे कि हमें आगे की वीडियो बनाने में और बनाने में प्रेरणा मिले। ठीक है, तो चलते हैं, शुरू करते हैं। आइए, यह है भूमिका। बचपन की पहली पाठशाला घर होती है। तो जैसा कि हमें पता है, किसी भी बच्चे की जो पहली पाठशाला होती है वो घर होता है, क्योंकि बच्चा घर में अधिक से अधिक समय बिताता है। वहाँ माँ की लोरी, और जो वहाँ पर जो क्या होता है कि उसके जो पहली जो भाषा का अनुभव है वो वहीं घर पर ही मिलता है। कैसे मिलता है? जैसे माँ उसको सुलाते वक्त लोरी सुनाती है, पापा की पुकार, पापा बोलते हैं, भाई बहन का हंसना हंसाना, दुलारना, खेलना खिलाना, घर में दादी दादे से सभी लोग खिलाते हैं बच्चों को। तो जो वहाँ कुछ सीखता है, जो शब्दों को बच्चा सीखता है, वो उसकी जो घर पर ही सीखता है। इसलिए इसमें कहा गया है कि बचपन की सबसे पहली पाठशाला क्या होती है? घर होती है। ठीक है, आगे हमें पता है कि बच्चा जो भाषा सीखता है सुनकर बोलकर ही सीखता है, और वो अपने परिवेश से ही सीखता है। तो मातृभाषा जो है जो घर से ही मिलती है, वही मातृभाषा घरेलू भाषा की में ही अब बच्चा अपने को सहज महसूस करता है। यही भाषा अगर उसे विद्यालय में मिल जाए तो उसको अवधारणाओं को सीखने में बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, और उन अवधारणाओं को सबसे तेज़ गति से सीख सकता है। जब वो विद्यालय आता है तो उसका सामना भाषा के एक नए रूप से होता है, जैसे कि सहज एवं अनौपचारिक अधिगम के अंतर्गत देखें, बच्चे बिना किसी औपचारिक व्याकरण की या किताब के केवल सुनकर और बोलकर अपने परिवेश की भाषा सीख लेते हैं। जब बच्चा जब बच्चा छोटा होता है, जब पढ़ने नहीं आता है 3, 4, 5 साल तक, तो वो क्या सीखता है? घर से जो वातावरण मिला है उसी भाषा को वो सीख जाता है, बोलना सीख जाता है। और बोलना कैसे सीखता है? वो कोई औपचारिक व्याकरण तो पढ़ता नहीं है, या कोई किताब, वो केवल सुनकर बोल रहा हो, ऐसा भी नहीं है।
तो ये उसके घर परिवेश से ही आती है। अब अवधारणाओं की तीव्र समझ, अब अवधारणाओं की तीव्र समझ कैसे आएगी? अवधारणा की अगर तीव्र समझ जब ही आएगी जब वो स्कूल की जो भाषा है, उसकी मातृभाषा या उसकी घरेलू भाषा या जो भाषा वो बोल रहा है उस भाषा से ही रिलेटेड हो। अगर उस भाषा में है तो वो अवधारणा को बहुत अधिक तेजी से सीख सकता है। तो शोध में भी ये पाया गया है कि शोध सिद्ध करते हैं कि बच्चे अपनी मातृभाषा घरेलू भाषा में नई अवधारणाओं को सबसे तेज गति से ग्रहण करते हैं। तो ये हमें बताया गया है। ठीक है, बचपन की पाठशाला ये जो हेडिंग बनाई है, इससे आगे चलते हैं। आइए आगे चलते हैं। इसका घर से विद्यालय तक की भाषा यात्रा। तो घर से विद्यालय तक की भाषा यात्रा क्या है कि नया औपचारिक रूप क्या? विद्यालय आने पर बच्चों का सामना भाषा के एक नए और औपचारिक रूप से होता है। भाषा के एक नए और औपचारिक रूप से होता है जो कभी कभी उनके लिए अपरिचित होता है। अगर विद्यालय में जब बच्चा जाता है तो वहाँ पर जो भाषा का रूप दिखाई देता है वो एक तरह से वो नया रूप सामने आता है उसके, और उस नए रूप को कभी कभी वो अपरिचित हो सकता है। ठीक है, आगे घरेलू भाषा का सम्मान। अब विद्यालय में क्या है कि बच्चा जो भाषा बोलता है उसको अध्यापक को सम्मान करना चाहिए। जैसे यदि विद्यालय में घर की भाषा की तरह ही सुनने और बोलने के भरपूर अवसर मिलें तो सीखना अत्यंत सहज एवं आनंददायक बन जाता है। हमें पता है अगर बच्चा को अगर घर का परिवेश अगर विद्यालय में मिल जाए तो उसे सीखने में बहुत अधिक मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और वो सीख बहुत जल्दी जाता है। ठीक है, आगे है 4 ब्लॉक मॉडल, यानी 4 ब्लॉक की शुरुआत कहाँ से होती है? 4 ब्लॉक मॉडल की शुरुआत मौखिक भाषा से ही होती है। सुनना बोलना, यही उसके 4 ब्लॉक मॉडल हैं। मौखिक भाषा विकास, सुनना व बोलना। मौखिक भाषा विकास में कौन आता? सुनना और बोलना। जब सुनेगा वही बोलेगा तो उसके मौखिक विकास होगा। 4 ब्लॉक मॉडल का एक पहला व आधारभूत चरण है जिस पर पठन और लेखन की इमारत बनती है। जिस पे क्या होती है? पठन और लेखन की इमारत बनती है। क्योंकि बच्चा जब शुरुआत में बोलना और सुनना नहीं जानेगा, शुरुआत में जब बच्चा सुनता है, सुनते सुनते फिर वो बोलना चालू करता है। तो जब सुनना बोलना नहीं करेगा, यही कर सकता, तो आगे उसके पढ़ने और लिखने की इमारत नहीं बनेगी। क्यों? पढ़ना लिखना जब ही होगा जब वो सुनना और बोलना आ सकता है। इसमें मुख्य निष्कर्ष क्या है कि सुनना और बोलना केवल भाषा के कौशल नहीं है। सुनना बोलना केवल भाषा के कौशल नहीं, बल्कि ये बच्चे के संज्ञानात्मक और भावनात्मक विकास की असली मॉडल के घटकों की परिभाषा। इसमें क्या है कि इस पाठ के अध्ययन के उपरांत प्राथमिक स्तर के शिक्षक निम्नलिखित क्षमताओं में दक्ष हो जाएंगे। कौन सी घटना? एक मॉडल के घटकों की परिभाषा। 4 ब्लॉक मॉडल के प्रत्येक घटक सुनना बोलना पढ़ना लिखना को स्पष्ट रूप से परिभाषित कर सकेंगे। जब जो शिक्षक है जब इस चैप्टर को पढ़ लेगा, समझ लेगा, और उसके बाद में उसे 4 ब्लॉक मॉडल, जो 4 ब्लॉक मॉडल दिया है जो NCF 2022 में, उसको परिभाषित करना सीख लेगा। मातृभाषा एवं बहुभाषिकता की व्याख्या। सुनने और बोलने में मातृभाषा तथा बहुभाषिकता की भूमिका और महत्व की विस्तृत व्याख्या कर सकेंगे। इस चैप्टर के बाद में जो शिक्षक हैं वो सुनने बोलने में मात्रा और बहुभाषिकता की जो भूमिका है उसको विस्तृत व्याख्या करना सीख सकेंगे। गतिविधियों का चयन एवं क्रियान्वयन। अब क्या है कि अपनी कक्षा के अनुभवों के आधार पर मौखिक भाषा विकास संबंधी गतिविधियों का प्रभावी चयन और क्रियान्वयन कर सकेंगे। ठीक है, समेकित शिक्षण रणनीति का निर्माण करना। 4 ब्लॉक मॉडल के सभी भागों को एकीकृत करते हुए कक्षा हेतु सर्वांगीण
भाषा शिक्षण रणनीति बना सकेंगे। तो क्या है कि इसमें 4 ब्लॉक मॉडल के सभी भागों को एकत्रित करते हुए, जो सुनना बोलना पढ़ना लिखना को एकत्रित करते हुए एक सर्वांगीण भाषा शिक्षण की रणनीति हम बनाना सीख सकेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं इसके अगले पॉइंट की तरफ। अच्छा, ये आखिरी पॉइंट था। तो कल हम 4 ब्लॉक मॉडल पाठ के अंतर्गत तीसरा जो पॉइंट है, भाषा सीखने सिखाने संबंधी 4 ब्लॉक मॉडल को हम विस्तृत रूप से समझेंगे। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, और जो भी सुधार करने के लिए आप कहें वो कमेंट भी कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। धन्यवाद।